हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा था, जहां पर मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत जीपी के बारे में भी बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, हल्का सा मैंने तुम्हें बताया था ताकि तुम सम ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी को जीरो कैसे होता है वो तुम्हें मैं प्रूव करके दिखा दिया था मैंने। ठीक है, जीपी तुम्हें आगे भी पढ़ना है, इसलिए उसका परेशानी मत हो। दो नए कॉन्सेप्ट्स पिछले क्लास में आए थे, वो मैंने ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर दिया था। ठीक है, बाद में भी आएंगे, ज्यादा परेशान होने जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। अभी तक हमने डी मोइवर्स थ्योरम भी पढ़ा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ा है, और ये n nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी पढ़ लिया। तो इन सभी से मिला करके अब मैं पहला सेशन में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तुम फटाफट पहले वो क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करो, फिर उसके बाद हम आगे का चीज पढ़ेंगे, दैट इज रोटेशन थ्योरम एंड सम ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ ज्योमेट्रिकल पार्ट होते हैं, उसको भी हम आज कंप्लीट करके ये चैप्टर को पैकअप करेंगे। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं कि z इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा टू द पावर -5 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा टू द पावर 3। तो तुम्हें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि फाइनल आंसर कितना आएगा जब ये सभी चीजें मल्टीप्लाई होंगी। तो यहां पर तुम्हें डी मोइवर्स थ्योरम जैसा कुछ कुछ नजर आ रहा होगा, और मैंने तुम्हें इस तरह का कैसे सॉल्व करना वो भी सिखाया था। ठीक है, ई का पावर में लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए सर, ई का पावर में तो हम लोग लेकर के चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। ठीक है, इस वाले पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। लेकिन यार यहाँ पर तुम इसको ई का पावर समथिंग नहीं लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर फंस रहा ना ये बात? यस सर। ठीक है, यस सर। मैंने तुम्हें पिछले क्लासेस में ये बताया भी था कि जहां अगर ये बात फंसता है तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। कहीं ना कहीं तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्यूब रूट के पहले ही ये चीज शायद तुम लोगों को बताया था। ठीक है, बट फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं। सिर्फ मैं ये वाले पार्ट को बाहर लेकर के आता हूं। ठीक है, यहाँ है साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा का होल क्यूब। मुझे एक बात बताओ, हमें कॉस थीटा के साथ कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ प्लस साइन होना चाहिए। तो हम कॉस थीटा के बगल में ये जो पार्ट है इसको हटाने के लिए हम क्या कॉमन ले लें? बताओ, आयोटा कॉमन ले या माइनस आयोटा पूरा ही कॉमन ले? बोलो। तो माइनस आयोटा कॉमन लेंगे। माइनस आयोटा, चलो तो माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा +1 माइनस आयोटा साइन थीटा, और इस पूरे का होल क्यूब होगा कि नहीं? ठीक है, सही है, देखो क्लियर है। जी सर। मैंने cos थीटा को पहले लिख दिया। ठीक है, माइनस आयोटा बाहर निकला तो मैंने cos थीटा को पहले लिख दिया। ठीक है सर, अब ये जो पावर 3 है ये दोनों के ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर भी जाएगा, तो ठीक है सर, माइनस आयोटा का क्यूब हो गया। उसके बाद ये हो गया cos थीटा। लेकिन सर यहाँ पर देखिए, दिक्कत ये है कि आयोटा नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सर, इसको तो हम मैनेज कर लेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ठीक है, तो ऊपर में बन गया प्लस आयोटा और नीचे हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर और साइन थीटा का होल क्यूब। समझ में आया? देखो तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आया। अगर कॉस थीटा के साथ आयोटा लगा हुआ है तो तुम उसको कैसे मैनेज करोगे, ये समझ में आया सबको? समझ में सबको आया? बाकी लोग सर ऊपर तो वन साइन थीटा बाई माइनस आयोटा से कैसे हुआ? जब तुम यहाँ पर माइनस आयोटा को कॉमन ले लोगे, तो माइनस आयोटा को कॉमन ले लोगे तो ये कॉस थीटा बचा रह जाएगा, और साइन थीटा के यस बगल सर। में क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा ही तो आएगा। ठीक है, ओके। तो यहां से नीचे में भी आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो हमने आयोटा और आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
तो अभी बताओ तो माइनस आयोटा का क्यूब क्या होगा? माइनस का क्यूब होता है माइनस, आयोटा का क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा होता है। आयोटा का क्यूब को क्या तो लिखोगे? माइनस माइनस आयोटा। अंदर में क्या होगा? अंदर में होगा कॉस थीटा। ये आयोटा साइन थीटा बहुत अच्छी बात है सर, आ गया। लेकिन ये माइनस आयोटा स्क्वायर फाइनल क्या वैल्यू देगा? तो माइनस वन। +1। हाँ 1 देगा, हाँ वेरी वन। गुड, 1 देगा, +1 देगा, क्योंकि यार आयोटा स्क्वायर का खुद का भी में तो वैल्यू -1 होता है ना। तो अगर वो अगर वो -1 है और उसके बगल में एक माइनस है, तो दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 बन जाएंगे ना। तो चलिए सर, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। ये हमारा है cos2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा का पावर -5। ये है cos3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा का पावर 6। और इसको हमने सिंप्लीफाई करके जो लिखना है वो हम लिख देते हैं। ये साइड में अगर इधर देखो तो माइनस और माइनस, ये भी कितना पड़ रहा हुआ, आयोटा बाहर निकल गया है आराम से। और अंदर में है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का क्यूब। चलो अब बोलो, इसको तुम ई के टर्म्स में क्या लिखोगे? कितना लिखोगे? ई का पावर कितना लिखोगे? बोलो। तो ई का पावर 2 थीटा, सॉरी आयोटा 2 थीटा। ई का पावर आयोटा 2 थीटा और उसके माथे पर पावर -5 मल्टीप्लाइड विथ। चलो आगे बोलो, इसको क्या लिखोगे? ई का पावर क्या लिखोगे? आयोटा बोलो। तो आयोटा 3 थीटा। नहीं, होल टू द पावर। हाँ -3 -3 थीटा। ये सब माइनस हाँ 3 ये हाँ मैंने थीटा। बोला होल टू हुआ। पावर 6। क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? यस सर। और उसके बाद वाले में सॉरी सर। आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद वाले में क्या लिखेंगे? ये आयोटा ना अलग से है, एकदम अलग से बाहर निकल गया है। वो कहाँ से आया है तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ से आया है, ठीक है। और ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा और फिर क्यूब। खत्म करो, सवाल हो गया। आयोटा को एकदम साइड में ले आओ, मल्टीप्लाई है ना, एकदम साइड में ले आओ। ये हो जाएगा ई का पावर कितना, -10 थीटा बनेगा यहाँ पर, इंटू ई का पावर आयोटा कितना बनेगा, -18 थीटा बनेगा, इंटू ई का पावर आयोटा कितना बनेगा, 3 थीटा बनेगा। क्या सही है? बोलो। तो ये हो गया आयोटा। फाइनली ई का कितना, ई का पावर कितना जनरेट हो रहा है? आई थिंक 18, 28, 28, 25, -25 देखो तो, यस सर -25। -25 आ रहा। तो बस आयोटा को ऐसे ही रहने दो। ई का पावर -25 आयोटा को तुम क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 25 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 25 थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलो, सही है? यस बोलो। हाँ सर। सर। समझ में आया? तो छोटी छोटी गलतियां ना किया करो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो एकदम ना किया करो। अगला क्वेश्चन दूं? अगला क्वेश्चन कर पाओगे तुम लोग? यस थोड़ा सर। सा थोड़ा सा फेर बदल यस कर। सर। ये जो पहला वाला क्वेश्चन में जो पार्ट मैंने सॉल्व किया ना राइट हैंड साइड में, उसी में थोड़ा सा फेर बदल करेंगे। तो थोड़ा सा अपना संभालो किस तरह से तुम करते हो, ठीक है? थोड़ा सा देखो। जैसे मान लो मैंने दिया है z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल क्यूब मल्टीप्लाइड विथ, उसके बाद मैंने दिया cos2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा का पावर 5। उसके बाद मैंने दिया है साइन 3 थीटा माइनस आयोटा cos 3 थीटा का पावर 7। और उसके बाद है साइन 4 थीटा प्लस आयोटा cos साइन 4 थीटा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर cos 4 थीटा का पावर 8। चलो अब यहाँ पर चेक करो कि पहले कौन कौन सा ऐसा ब्रैकेट है जिसके ऊपर तुम डीएमटी आराम से लगा सकते हो, और कौन सा ऐसा ब्रैकेट है तो जिसके फर्स्ट का दोनों। स्टार्टिंग का दोनों, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाले को तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना, तो करो थोड़ा मेहनत। आयोटा वगैरह को कॉमन लो, देखो थोड़ा सा सजाओ, करो मेहनत थोड़ा सा, ठीक है? हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर में काम किया ना, एग्जैक्टली वैसे ही करो, तुमसे बन जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए माइनस आयोटा को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर माइनस आयोटा को कॉमन लेंगे तो वो माइनस आयोटा ही रहेगा, लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर निकल रहा होगा तो वो पावर 7 दे देगा।
ठीक है, और अंदर में हो जाएगा cos ऑफ 3 थीटा, और यहां पर हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा, और यहाँ 1 बाई माइनस आयोटा, ठीक है, और इसका पावर 7। चलो, अच्छा, माइनस का पावर 7 तो माइनस ही होता है, और आयोटा का पावर 7 कितना आएगा? आयोटा का पावर 7 कितना आएगा? सर माइनस आयोटा। ओके, एक मिनट, आयोटा का पावर 7 के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्यूब जनरेट हो जाएगा ना, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो वो हो जाएगा माइनस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। तो आई थिंक ये तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि फाइनली यहाँ पर माइनस आयोटा ही आएगा इंटीग्रल पावर के केस में। अच्छा, अंदर में देख लेते हैं थोड़ा सा, cos ऑफ 3 थीटा, इसको भी हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर तो बन गया प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, लेकिन नीचे में क्या बन गया? माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो अगर माइनस आयोटा का स्क्वायर बना है तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है ना, क्योंकि माइनस और आयोटा स्क्वायर दोनों मिलके 1 बना देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पावर 7। चलो सर, हमारा काम हो गया, इसको हमने अच्छे से लिख दिया, इसको हमने लिख दिया cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा का पावर 7। समझ में आया ये वाला? मैंने फिर से करके दिखाया, समझ में आया सबको? हाँ सर। उसके बाद वाला तुम जल्दी से करके बता सकते हो कितना आएगा? उसके बाद वाला देखो, आयोटा को तुम अगर कॉमन लोगे तो ये आयोटा का पावर 8 बन के निकलेगा, और इधर हो जाएगा cos ऑफ 4 थीटा प्लस 1 बाई आयोटा साइन ऑफ 4 थीटा, ये तो रहेगा ही ना, सही है ना, का पावर 8। आयोटा का पावर 8 कितना होगा बच्चा लोग? आयोटा का पावर 8 कितना होगा? सर 1 1 होगा सर। ठीक है, हटाओ, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है, रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये नीचे में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ आयोटा मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी आयोटा मल्टीप्लाई करो, तो ध्यान रखना कि नीचे में इस बार सिर्फ आयोटा स्क्वायर है, तो सिर्फ आयोटा स्क्वायर के कारण -1 जनरेट होगा, और वो क्या बनेगा? cos ऑफ 4 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 4 थीटा। देखो तो सही है क्या? सही है, बोलो, क्लियर है? चलिए सर, ये भी हो गया अपना काम। अब तो बस हमें फटाफट से सारे वैल्यूज को चिपकाना है, तो चलो आओ चिपकाते हैं। बताओ, इसको तुम क्या लिखोगे? कितना? e का पावर आयोटा थीटा और फिर माथे पर पावर 3, सही ना? उसके बाद वाले को क्या लिखोगे? e का पावर आयोटा कितना? 2 थीटा -2 थीटा -2 थीटा भाई, -2 थीटा। 2 थीटा क्यों बोल रहे हो? ये 5। उसके बाद आयोटा को वैसे ही रहने दो, उसके बाद वाले को क्या लिखेंगे? e का पावर आयोटा 3 थीटा और फिर उसका पावर 7, और उसके बाद वाले को क्या लिखेंगे? 1 तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको लिखेंगे e का पावर आयोटा -4 थीटा होगा एक्चुअली, वो देखता हूं मैं, हाँ, e का पावर आयोटा -4 थीटा और उसका पावर कितना है? 8 है। चलो ठीक है, अब सॉल्व कर लो, हो गया तुमसे अब ये सॉल्व, आसान है। बस यहाँ पर मैं तुम्हें सिखा रहा था कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है तब कैसे करते हैं, ये मैं सिखा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया e का पावर कितना हो जाएगा? आयोटा 3 थीटा इंटू e का पावर आयोटा -10 थीटा, एक और, अच्छा ये आयोटा यहीं पर अटका हुआ है ना, ठीक है रहने दो। e का पावर आयोटा 7 3 21 थीटा, और ये हो गया e का पावर आयोटा -32 थीटा। आयोटा, हाँ बोलो सर, वहाँ पे -2 थीटा का रीजन क्या है? वहाँ पे -2 का वहां पर -2 थीटा का रीजन क्या है? पिछले क्लासेस में थे तुम क्या? पिछला वाला जो क्लासेस था ऊपर में, जब मैंने डी मोइवर्स थ्योरम वगैरह पढ़ाया था तो? हाँ सर। तो वहीं पर तो मैंने ये बताया था ना भाई कि उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो सर, एक बार शॉर्ट में बोल दीजिए। नहीं, देखो एक्चुअली क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो cos 2 थीटा है, अब ये माइनस, देखो डी मोइवर्स थ्योरम हमेशा ना प्लस वाले सिंबल के साथ लगता है, ठीक है, तो ये बीच में प्लस वाला सिंबल है,
तो सॉरी यहाँ पर तो माइनस वाला सिंबल है, तो ये माइनस का सिंबल ना इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं, तो ये हो जाता है cos ऑफ -2 थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर प्लस ये माइनस साइन इसको दे देते हैं, तो ये होता है आयोटा साइन ऑफ -2 थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है e का पावर आयोटा -2 थीटा के जैसा। ठीक है, तो cos x पॉजिटिव होता है इसलिए वो cos x हो जाएगा माइनस। हाँ ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हमारा हो जाएगा, आयोटा रहेगा ई का पावर टोटल कितना जनरेट हो रहा है, एक तरफ 3 थीटा है और इधर है 21, 24 इधर हो गया और -42, 24 में से 42 अगर हम डालते हैं तो 10 12 6 18 आएगा क्या, देखो तो माइनस का, देखो तो ये यस सर, -18। -18 थीटा आ रहा है, तो यहां से हो जाएगा आयोटा इंटू ये लिख देंगे cos ऑफ 18 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 18 थीटा। आ गया क्या सबका, आया क्या बोलो, समझ रहे हो, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्या क्वेश्चंस देखेंगे, चलो थोड़ा सा क्यूब रूट वगैरह पे देख लेते हैं। वैसे मैंने तो क्वेश्चन कराया ही था, बट फिर भी कुछ कुछ और देख लो। अगर मैंने तुमसे पूछा कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो निकालो। अब इसके लिए तुम्हें प्रॉपर्टीज वगैरह पता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो अब चलो देखो, करो पेयर्स बैठाओ, आंसर लाओ, पेयर्स बैठा करके आंसर लेते आओ, हो जाएगा तुम्हारा। और भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पेयर्स बैठाओ ना, मतलब ऐसा पेयर बताओ जिसमें से किसी को तुम रिप्लेस कर पाओगे। ठीक है, तो हो जाता है। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 4 प्लस 5 माइनस 1/2 प्लस √3/2 आयोटा टू द पावर 334 प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 का पावर 365, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलो देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें पेयर्स बैठाएंगे तो पहला वाला ब्रैकेट में अगर इन दोनों को हम एक पेयर में लेते हैं, ठीक है, मतलब इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक जगह पर लाते हैं, माइनस ओमेगा को साइड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम इन्हीं दो पेयर्स को लेते हैं। चलो फिर से एक बार लिख देते हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5। ठीक है, अब बताओ वो जो मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा का पावर 5 हो गया। और बताओ 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। यहां से -2 का पावर 5 कितना होगा, -32 होगा ना, बोलो सही है। ठीक है, ओके, यस सर। -2 हो गया और ओमेगा का पावर 5, अच्छा चलो मैं लिख ही देता हूं पहले, ओमेगा का पावर 5 आएगा, फिर दूसरे वाले में भी क्या आएगा, -32 आएगा और ओमेगा का पावर 10 आएगा। चलो इधर आओ, -32 रहने दो, ओमेगा का हायर पावर को सॉल्व करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं। बताओ ओमेगा का पावर 5 में रिमाइंडर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा वो, 2। ठीक है,
प्लस माइनस माइनस ले लो, -32 रहने दो, ओमेगा का पावर 10 में कितना आएगा? ओमेगा का पावर 10 में कितना आएगा? ओमेगा, हाँ ठीक है, तो 1 एक काम करो, -32 को कॉमन ले लो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा। कोई बता सकता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो? -1 -1। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 32 इज द आंसर। 32। ठीक है, ओके। उसके बाद वाला क्वेश्चन भी देखो कैसे करोगे। जॉर्डी कैसे करेंगे उसके बाद वाला क्वेश्चन? सर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। भाई पावर बहुत ज्यादा नहीं है, पावर देख रहे हो, आर्गुमेंट वगैरह निकालोगे तो पावर देख रहे हो कितना ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही नहीं, वो बहुत ज्यादा पावर है भाई। किसी और के दिमाग में कुछ ऐसा जो मुझे बता सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सोचो। सर वो लास्ट वाला समीकरण लिखेंगे। क्या क्या बोलो? सर वो लास्ट वाला समीकरण लिखेंगे। हाँ सर, एक मिनट। सोचो इस वाले क्वेश्चन के फिर लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ले आएंगे पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाओगे? दानिश ऊपर वाला लिख लिया ना, मैं ऊपर ले जाऊं ना स्क्रीन को? हाँ सर। मैंने जब तुम लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था तब मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था भाई कि ओमेगा क्या होता है उसका फोटो दिमाग में खींच के रखो, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है उसका फोटो खींच के रखो। मैंने हाँ सर सर। वहाँ पे ओमेगा लगेगा सर। मैंने कितना बार ये चीज बोला था, और मैं बोला ही हूं, मैंने बहुत बार बोला कि ये चीज, 3 चीजें वहां पर बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ओमेगा का चित्र बनना कि -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ही ओमेगा होता है, बीच में प्लस। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, यही ओमेगा स्क्वायर होता है। और इन सभी से भी ज्यादा जरूरी चीज कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है? वो इससे आता है। बॉस मैं बता रहा हूं, ये 3 चीज तुम सभी बच्चे जब जेई दे जाओगे ना, कहीं ना कहीं पेपर में जरूर रहेगा। लिख के मेरे से ले लो, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो, ये रहेगा ही। और ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि ये वाला रहेगा कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर वगैरह एंड वगैरह, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ भी दे देगा। तो तुम्हें वहां समझना पड़ेगा भाई कि वो रूट्स कोई छोटा मोटा आम रूट नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? वो हमेशा से होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तब तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो पाएगा, वरना तुम लगाते रह जाओगे, नहीं बना पाओगे कभी भी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 5, इसको क्या लिख सकते हैं? ये समझ गए ना? अब इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा का पावर 334, इसको 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? अरे इसको भी तो ओमेगा ही लिखेंगे ना, क्योंकि बीच में प्लस है ना भाई। यस सर, यस सर। ओमेगा का पावर Yes, sir. 365। कोई मुझे बता सकता है कि ओमेगा का पावर 334 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना बचता है? मैंने बताया था कैसे इसको, कितना? तो 1 1। ठीक है, एडिशन करके मैंने बोला था ना डिजिट्स को ऐड कर दो। उसके बाद वाले को बताओ, 2 ओमेगा स्क्वायर हो तो जाएगा। 2 अब सर इसको कैसे सॉल्व करें? अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे छोटा कोफिशिएंट कौन सा है बताना तो। 3 चीजें तुम्हें दिख रहे हैं, सबसे 3 3 है, तो कोशिश करो सभी को 3 के टर्म्स में लिखने का। मतलब इस 4 को लिखेंगे 3 + 1, आराम से लिख सकते हैं। इस 5 ओमेगा को लिखेंगे 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर है? यस सर। और लास्ट sir. 3 ओमेगा को 3 ओमेगा स्क्वायर ही रहने देंगे। अब इसको, इसको और इसको एक जगह लाते हैं तो हो जाएगा 3 + 3 ओमेगा
प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। बाकी बचा कुचा चीज को साइड में लिखते हैं। अगर मैंने इस वाले में 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा ना, बताओ। और जैसे ही ये बनेगा ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? यस सर। और लास्टली हमारे पास आंसर क्या बच गया, 1 प्लस 2 ओमेगा। आंसर ओमेगा में मत देना क्योंकि ऑप्शन वैसा नहीं है, वापस से तुम्हें ओमेगा को बुलाना पड़ेगा। तो 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, जिसके कारण ये सर √3 आयोटा आ रहा है बस। हाँ 1 - 1 प्लस √3 आयोटा, ये 1 से 1 आंसर सिर्फ आएगा √3 आयोटा। समझ में आया? आया समझ में? बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर जैसे यहाँ पे हम लोग को इजीली कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल गया, अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देना। ओमेगा स्क्वायर को तुम, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वहां पर ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देना -1 माइनस ओमेगा आ जाता है। ठीक है सर वैसे किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग इसको फर्दर और क्वाड्रेटिक मेथड के मतलब फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, देखो क्वाड्रेटिक कब लगाते हैं, जब तुम्हारा वो रियल एक्स वगैरह रहेगा तब लगाते हैं भैया। ओमेगा वगैरह तो एक अच्छा खासा इमेजिनरी चीज है, उसमें कैसे क्वाड्रेटिक अपन लगा सकते हैं, ये बात होता है ना। ओमेगा तो हमें क्लियर कट पता है ना कि वो बेकार का चीज है, मतलब इमेजिनरी चीज है, तो कैसे उस पर क्वाड्रेटिक का नियम लगा सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो बात को? हाँ ठीक है चलो, उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, सिग्मा नोटेशन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं उसको भी बता देता हूँ। सिग्मा, ये जो लिखा हुआ ना उस तरह से सिंबल, उसको पढ़ते हैं सिग्मा, या फिर उसको बोला जाता है समेशन। तो समेशन किसका सर, देखिए आर का वैल्यू रखते चले जाइए और अंदर में जो जो टर्म बन रहा है उसका सम करते चले जाइए। ठीक है चलो आओ करते हैं। मतलब सबसे पहले हम r का वैल्यू 0 निकालेंगे, वो वाला टर्म निकलता है। फिर r का वैल्यू 1 निकालेंगे, वो भी टर्म निकलेगा। फिर r का वैल्यू 2 निकालेंगे, वो भी टर्म निकलेगा। r का वैल्यू 3 से कुछ और टर्म आएगा, r का वैल्यू 4 से कुछ और टर्म आएगा। इसी तरह से r का वैल्यू 10 तक जाना है। ठीक है चलो बताओ, जब तुमने r का वैल्यू 0 रखा तो ये जो फैक्टर है ये क्या क्या बनेगा बताओ तो। ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, सही बात है, बोलो क्लियर है? यस सर। उसके बाद प्लस, जब r का वैल्यू तुमने 1 रखा तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एकदम सही, बोलो। 0। एक मिनट रुको रुको, अच्छा अभी रुको जरा। r का वैल्यू 2 रखो तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 बनेगा, क्लियर एकदम, बोलो। r का वैल्यू 3 रखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का पावर 6 बनेगा। ठीक है अब ठीक है, अब आगे मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैं तुम्हें अब यहाँ से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहला वाला से कितना वैल्यू मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, बोलो क्लियर। ठीक है ये वाला वैल्यू कहाँ को जा रहा है, 0। इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तक तो ठीक है सर, ओमेगा का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं ना। यस सर। कहाँ को चला गया, ये भी 0 को चला गया। तो अब इतना करने पे ना बच्चा को लगता है कि इसके बाद का सारा टर्म 0 होगा, लेकिन नहीं। तुम जरा इसको देखो, तुम ये कितना है, 1 है। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा का पावर 6 कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहां से हमको कितना मिला, 3 मिला, 3 मिला कि नहीं मिला, बोलो। यस। अब कोई बच्चा ये बता सकता है बिना अब इसमें कोई आगे का काम किए कि मुझे वैल्यूज, अच्छा खासा वैल्यूज कौन कौन से r के लिए मिलेगा। सर एक बार r इक्वल्स टू 0 के लिए आपको मिल रहा है, r इक्वल्स टू 3 के लिए मिल रहा है, अगला कहां पर मिलेगा, r इक्वल्स टू 6 पर, r इक्वल्स टू 9 पे। अच्छा r इक्वल्स टू 12 ले सकते हैं क्या, 12 ले सकते हैं क्या,
नहीं सर। नहीं ले सकते क्योंकि हमें 10 तक ही लेना है आर का वैल्यू, तो बस हमें इतना ही मिलेगा, बाकी सारे वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगे। क्यों ड्रॉप हो जाएंगे? क्योंकि वो 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सब कोई को? आगे का लिखने की जरूरत नहीं है ना? समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। तो यहां पर ओवरऑल आंसर कितना होगा सर? 0 के लिए भी 3 मिला, 3 के लिए भी 3 मिला, 6 के लिए भी 3 मिलेगा, और 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 3 3 6 3 9 3 12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है? देखो तो आया बात समझ में? यस सर। पक्का समझ गए ना अच्छे से? जी सर। हाँ सर। चलिए एक जरा थोड़ा और दिमाग लगाओगे? मैंने बोला था ना ऊपर में क्यूब रूट वाले में क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। चलो देखते हैं। इफ x² + x + 1 = 0, then find value of x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस x² + 1/x² का होल स्क्वायर प्लस x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते लास्ट में x का पावर 27 1/x का पावर 27 का पावर होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? अब अगर कोई आम स्टूडेंट को अगर बताया जाए ना कि यार ये क्या है, तो वो परेशान हो जाएगा, एकदम बहुत बुरा तरह से वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, बट परेशानी तो ऐसा कोई बात नहीं है, तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से, वैसा कोई दिक्कत नहीं है तुमको। अभी देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि यार ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है, मतलब x² + x + 1 = 0, तो इस इक्वेशन से x का क्या क्या वैल्यू आ सकता है? क्या क्या वैल्यू आता है बोलो? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है, यही आता है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही होता है ना? यस सर। तो हम क्या करते हैं सर, अपन कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप x का वैल्यू ओमेगा रख करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, या फिर x का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर रख करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आओ करते हैं। तो अगर मैं ना x का वैल्यू ओमेगा रख करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, तुम ओमेगा स्क्वायर रखना चाहते हो वही आंसर आएगा, कोई गलत नहीं। तो x का वैल्यू ओमेगा रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा ओमेगा + 1/ओमेगा का होल स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर + 1/ओमेगा² का होल स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा क्यूब + 1/ओमेगा³ का होल स्क्वायर। उसके बाद आगे का देखेंगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, कुछ रीजन है मैं इसीलिए नहीं बता रहा। चलो अभी देखो ओमेगा, अच्छा 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन वी राइट 1/ओमेगा? मैंने ये भी बताया है, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा यहां से ओमेगा स्क्वायर तो रहने दो, 1/ओमेगा² को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। ओमेगा, इसका भी स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, और 1/ओमेगा³ ये भी 1 होगा सर। अच्छा बताओ तो बच्चा लोग, ओमेगा + ओमेगा, अच्छा हमारे पास ये होता है ना 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0 होता है। चलो बताओ, ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर, यहां पर भी -1 का स्क्वायर, और इधर है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1 + 4 दैट इज 4 5 6 आया। यहां तक समझ में आया सब कोई को? मैंने सिर्फ ट्रिपलेट को सॉल्व किया, स्टार्टिंग के 3 ब्रैकेट्स को मैंने सॉल्व किया, और कितना आया? 6 आया। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। अच्छा अगर तो 1/ओमेगा ओमेगा कैसे होगी? क्या सर वहाँ पे 1/ओमेगा को अब ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख रहे हैं? ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो प्रोडक्ट उसका 1 के बराबर होता है। मैंने ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब पढ़ाया था, एकदम स्टार्टिंग में चले जाते हैं, अगर वहां पर तुम देखते हो तो मैंने ये चीज बताया था भाई। ये देखो, ये देखो, यहां पर ही तो मैंने लिख रखा है
ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये चीज तो कब का हमने पढ़ रखा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/ओमेगा को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। पिछले क्लासेस वगैरह में तुम थे क्या प्रेजेंट? ओके, यहाँ पर 3 को अगर हमने सॉल्व किया तो 6 मिला है, ठीक है। इस